हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक होंगे उम्मीद करते हैं। चलिए, तो आज जो है फिजिक्स में हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं, वो आपका है अवतल दर्पण, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो जो दोस्तों जो अवतल दर्पण आज हम लोग पढ़ेंगे, अवतल दर्पण में जो है वस्तु का स्थिति, उसका प्रतिबिंब यानी काल्पनिक बनेगा या वास्तविक बनेगा। ठीक है, बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा। वस्तु अनंत पे रखा हुआ है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। वस्तु जो है सी पे रखा हुआ है, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अगर वस्तु सी पे है तो वो कैसा आकार का बनेगा। तो इस टाइप से जो है आज हम आपको इस टॉपिक में समझाने वाले हैं। तो दोस्तों जब आप 10th क्लास में इसको पढ़े होंगे तो बहुत ही आपको हार्ड लगा होगा। ठीक है, और वो आप 6 का 6 स्थिति बनाए होंगे कि जब वस्तु अनंत पे हो, जब वस्तु अनंत सी पे हो, जब वस्तु एफ पे हो, तो ऐसा करके आप 6 स्थिति बनाए होंगे। लेकिन आज जो हम आपको ऐसा ट्रिक बताने वाले हैं वो एक ही फिगर में जो है 6 का 6 पूरा का पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और जो है हम लोग देखेंगे कि कैसा किसका प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे जो है हम लोग देखते हैं अवतल दर्पण में। और अवतल दर्पण जो होता है दोस्तों एक गोलीय दर्पण का कटा हुआ भाग होता है। चलो देखो, ये आपका अवतल दर्पण हो गया और इसका बाहरी सतह जो है क्या होता है, रंजित किया हुआ रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं रंगा हुआ रहता है। ठीक है, इसका बाहरी सतह क्या होता है, रंगा हुआ होता है। अब दोस्तों यहाँ पे जो है ये आपका मुख्य एक्सिस, जिसको हम लोग मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसका जो होता है इसको हम लोग ध्रुव कहते हैं P, और मान लेते हैं कि ये जो बिंदु है इसका ये फोकस हो गया और ये बिंदु जो है वक्रता केंद्र C हो गया। ठीक है, अब दोस्तों देखो आपको करना क्या है, यहाँ पे जो हम आपको ट्रिक बतला रहे हैं उस ट्रिक पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, और जो है लास्ट तक जरूर देखना, एक भी क्वेश्चन आज के बाद जो है एग्जाम में आपसे नहीं छूटेगा अवतल दर्पण से संबंधित, इतना हमारा वादा है, चैलेंज है। ठीक है, अब देखिए करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे अगर कहता है कि वस्तु जब है, देखिए वस्तु जब अनंत पर रखा हो, वस्तु कहाँ रखा हुआ, अनंत पे, तो याद रखना है वस्तु जब अनंत पे होता है तो उसका प्रतिबिंब जो है एक पर बनता है, यानी फोकस पर बनता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो वस्तु को जो है धीरे धीरे हम लोग अवतल दर्पण के नजदीक लाएंगे। पहले वस्तु अनंत पे रखे थे, फिर रखेंगे अनंत और सी के बीच, फिर रखेंगे सी पर, फिर रखेंगे सी और एफ के बीच, फिर रखेंगे एफ पर, फिर उसके बाद रखेंगे एफ और पी के बीच। तो इस स्थिति इसके अनुसार जो है हम लोग जो है क्या देखेंगे, किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगा। ठीक है, अब देखिए कहता है कि वस्तु जब अनंत एवं सी के बीच हो, अनंत एवं सी के बीच। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि वस्तु जब अनंत और सी के बीच रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो जब वस्तु अनंत और सी के बीच रहेगा तो उसका प्रतिबिंब जो है एफ तथा सी के बीच बनेगा, एफ तथा सी के बीच बनेगा। ठीक है, थर्ड में कहता है कि जब वस्तु सी पर रखा हुआ हो तो उसका प्रतिबिंब जो है सी पर बनेगा। ठीक है, और जब वस्तु जो है एफ और पी के बीच हो, एफ और पी के बीच हो, तो एफ और पी के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनेगा। दर्पण के कहाँ बनेगा दोस्तों, पीछे। अब देखिए ये तो आपका हो गया स्थिति और उसका आंसर प्रतिबिंब कहाँ कैसे बनेगा। अब जो है यहाँ पे हम आपको बता दें कि कब काल्पनिक बनेगा, कब जो है वास्तविक बनेगा, कब जो है वस्तु से बड़ा बनेगा, कब जो है वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे जो है हम लोग देख रहे हैं कि जब वस्तु आपका सी से इधर ही रखा हुआ रहेगा, ठीक है, सी से जो है अगर बाएं रखा हुआ हो तो यहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा दोस्तों, छोटा बनेगा। अगर यही वस्तु जो है सी पर रखा हुआ हो तो बराबर आकार का बनेगा, बराबर आकार का बनेगा दोस्तों। अगर ये वस्तु जो है अगर सी से इधर आ जाएगा तो वस्तु का प्रतिबिंब जो है कैसा बनने लगेगा, बड़ा बनने लगेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है अगर वस्तु इधर ही है तो फोकस इधर से जो भी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु का प्रतिबिंब जो है दोस्तों वास्तविक एवं उल्टा बनने वाला है। ठीक है, और इधर जब वस्तु चला आएगा तो याद रखना है कि यहाँ पे जो प्रतिबिंब इसका बनेगा वो काल्पनिक बनेगा। और आप जानते हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब जो है कैसा प्रतिबिंब होता है, तो सीधा होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें 6 का 6 पूरा का पूरा आ गया एकदम। इसमें जो है आपसे एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसको हम आपको समझा दें। कहता है कि सबसे पहले जो है वस्तु अनंत पे रखे हैं। ठीक है,
तो जो वस्तु अनंत पर रखा हुआ होगा तो आपको याद रखना है कि उसका प्रतिबिंब जो है फोकस पर बनेगा। ठीक है, वस्तु जब हम लोग अनंत पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पे। ठीक है, और अनंत पे रखा हुआ है तो उसका प्रतिबिंब छोटा बनेगा और वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। ठीक है, अब देखिए वस्तु को धीरे धीरे हम लोग नजदीक ला रहे हैं। तो मान लिया चाहे कि वस्तु को यहाँ पे रखें दोस्तों, यहाँ पे, तो वस्तु अनंत और सी के बीच है। तो दोस्तों वस्तु जब अनंत और सी के बीच रहेगा तो उसका प्रतिबिंब जो है फोकस और सी के बीच, फोकस और वक्ता केंद्र के बीच बनेगा। ये दोनों के बीच में बनेगा। कब? जब वस्तु अनंत और सी के बीच में रहेगा तब। अब ये देखना है कि वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा, तो छोटा होगा। वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। ठीक है, और जो है वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। चलिए कंप्लीट। फिर उसके बाद जो है वस्तु का हम लोग और नजदीक लाते हैं। तो वस्तु को अगला स्थिति में हम लोग सी पर ले आए। जब वस्तु सी पर होगा दोस्तों, तो जब वस्तु सी पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब भी कहाँ बनता है? सी पर ही बनता है। अब देखिए जब वस्तु सी पर रखे हैं तो प्रतिबिंब भी सी पर बना। जब प्रतिबिंब सी पर बना तो वो बराबर आकार का बनेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर सी पर जो है वक्ता केंद्र पर जो है वस्तु हम लोग 10 मीटर अगर लंबा रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब जो है कितना मीटर लंबा बनेगा? 10 मीटर ही लंबा बनेगा। यानी जब वस्तु सी पर रखा हुआ होता है तो उसका प्रतिबिंब भी सी पर ही बनता है और समान आकार का बनता है। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट स्थिति में हम लोग करते क्या है, यहाँ पे जो है वस्तु को और नजदीक लाते हैं। तो सी और एफ के बीच, अगला स्थिति में जो है वस्तु को हम लोग रखें दोस्तों सी और एफ के बीच, यानी ये दोनों के बीच में रखें। तो देखिए दोस्तों जब सी और एफ के बीच या एफ और सी के बीच हम लोग रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब जो है बनेगा दोस्तों अनंत एवं सी के बीच। ये रिवर्सिबल है। ठीक है, इसको हम रिवर्सिबल पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में रिवर्सिबल रिएक्शन का ये चिन्ह होता है। ठीक है, जब वस्तु एफ और सी के बीच रखा हुआ हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा दोस्तों? तो अनंत और सी के बीच बनेगा। अब देखिए जब अनंत और सी के बीच बनेगा तो वस्तु सी से इधर आ गया तो प्रतिबिंब कैसा बनने लगेगा दोस्तों? बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, और जब बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, अब देखना यह है कि काल्पनिक बनेगा या वास्तविक बनेगा। तो फोकस से वस्तु इधर ही अभी रखा हुआ है तो इसका प्रतिबिंब जो है वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। वास्तविक एवं कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्थिति में हम लोग करते क्या है, यहाँ पे दोस्तों वस्तु को और नजदीक ले जाते हैं। अगला स्थिति में जो है वस्तु को हम लोग फोकस पे रख देते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हम आपको बताते हैं कि वस्तु जब एफ पर रहेगा यानी फोकस पर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब जो है अनंत पे बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पे बनेगा। अब देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है दोस्तों, जब फोकस पे हम लोग वस्तु रख दिए हैं तो वस्तु जब इधर आ गया है तो प्रतिबिंब उसका बड़ा बनेगा और उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। अभी फोकस पर ही है तो इसका प्रतिबिंब जो है वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वस्तु को और हम लोग दर्पण के नजदीक ले जाते हैं। तो नेक्स्ट स्थिति में जो है वस्तु को हम लोग फोकस और ध्रुव के बीच रखा, एफ और पी के बीच रखा। तो दोस्तों एफ और पी के बीच जब हम लोग वस्तु रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। और वो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो काल्पनिक एवं सीधा प्रतिबिंब बनेगा। बोलिए बात समझ में आ रहा है? तो इस टाइप से जो है हम लोग अवतल दर्पण में जो है 6 का 6 स्थिति देख लें कि कौन जो है वस्तु को कहाँ रखेंगे। तो दोस्तों आपको ऐसे ही याद रखना कि वस्तु जब अनंत में हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। ठीक है, और छोटा बनेगा, वास्तविक में उल्टा बनेगा। फिर वस्तु को नजदीक लाए अनंत और सी के बीच। वस्तु जब अनंत और सी के बीच होगा तो उसका प्रतिबिंब फोकस और सी के बीच बनेगा, यानी फोकस और वक्ता केंद्र के बीच में बनेगा, छोटा बनेगा, वास्तविक में उल्टा बनेगा। फिर वस्तु को नजदीक लाया, सी पर लाया। जब वस्तु को हम लोग सी पर लाएंगे तो उसका प्रतिबिंब भी सी पर ही बनेगा, बराबर आकार का बनेगा, वास्तविक में उल्टा बनेगा। ठीक है, आपको याद रखना है। फिर वस्तु और नजदीक लाए तो अगला स्थिति में सी और एफ के बीच। तो दोस्तों सी और एफ कहिए या एफ और सी कहिए, जब वस्तु एफ और सी के बीच रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब अनंत और सी के बीच बनेगा। ठीक है, एफ और सी के बीच रखेंगे उसका प्रतिबिंब अनंत और सी के बीच बनेगा। जब अनंत और सी के बीच बनेगा तो इधर से आपका आ गया तो प्रतिबिंब उसका बड़ा बनने लगेगा, वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद वस्तु और नजदीक लाए, यानी नेक्स्ट स्थिति में हम लोग फोकस पर रख दिया। जब वस्तु फोकस पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब जो है अनंत पे बनेगा, बड़ा बनेगा, वास्तव में उल्टा बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्थिति में जो है फोकस और ध्रुव के बीच रखा तो एफ और पी के बीच जब वस्तु हम लोग रखेंगे तो दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, और जब एफ और पी के बीच ही आएगा तो उसका प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा बनेगा। कब? जब एफ और पी के बीच रहेगा तब। बाकी जब भी इधर है तो वास्तविक में उल्टा ही बनेगा। ठीक है, तो अवतल दर्पण में जो है उल्टा प्रतिबिंब बनता है और सीधा प्रतिबिंब ही बनता है। ठीक है, दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, लेकिन दोनों का एक स्थिति है। कब? जब वस्तु एफ और पी के बीच रहेगा तभी जो है उसका प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा बनेगा। एफ से जब इधर रहेगा तो वास्तविक में उल्टा बनेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये जो है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसी पे हम लोग कुछ आधारित क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। जो अभी हम आपको थ्योरी बताए उसी पे आपका आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्तों कह रहा है कि अवतल दर्पण के लिए कॉलम ए एवं कॉलम बी को अर्थपूर्ण ढंग से मिलाएं। ठीक है, अब देखिए उसी ट्रिक पे जो है इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं।
कह रहा है कि दर्पण से बहुत दूर आपका कॉलम ए में दिया हुआ वस्तु की स्थिति और बी में दिया हुआ प्रतिबिंब की स्थिति। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया दर्पण से बहुत दूर, यानी इसका कहने का अर्थ ये हो रहा है कि वस्तु को जो है अनंत पे रखा हुआ है। तो दोस्तों हम आपको बता दिए थे कि जब वस्तु अनंत पे है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, एफ पर बनेगा। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन एफ पे रहेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों 5वां नंबर में देखिए यहाँ पे दिया हुआ फोकस एफ पे। तो कहने का मतलब कि जो का ऑप्शन है का होगा 5, ठीक है। का जो है इसको यहाँ हम लोग मिला देंगे। चलिए अब ये बताओ इसका स्थिति क्या होगा, मतलब कैसा बनेगा। तो वस्तु अनंत पे है तो इसका प्रतिबिंब जो है, देखिए एक बार और हम आपको समझा दें, इस टाइप से बताए थे ना। ये आपका था कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। और देखिए ये जो था आपका मुख्य एक्सिस था। अब देखिए यहाँ पे जो है मान लेते हैं सी है, ये आपका एफ है और ये आपका पी है। तो दोस्तों इधर से इधर हम आपको बताए थे कि वास्तविक एवं उल्टा, और इधर से इधर बताए थे काल्पनिक एवं सीधा। इधर बताए थे कि ये छोटा होगा, इधर बताए थे बड़ा आकार का बनेगा, और यहाँ पे आपको बताए थे बराबर आकार का बनेगा। चलिए अब इसी पे टोटल बनेगा। तो जब अनंत पे है तो वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, ठीक है। चलिए का ऑप्शन हो गया। खा दिया हुआ है दर्पण के वक्रता केंद्र सी पर। तो दोस्तों जब वस्तु सी पर रखा हुआ होता है तो उसका प्रतिबिंब भी सी पर ही बनता है, ठीक है। यानी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, यानी खा का जो हो जाएगा 4 के यहाँ मिलेगा। खा जो है किसके यहाँ मिलेगा, 4 के यहाँ। और जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखा हुआ होता है तो उसका प्रतिबिंब जो है बराबर आकार का बनता है। कैसा बनेगा, बराबर आकार का बनेगा। अब वास्तविक में उल्टा बनेगा, ठीक है। चलिए आपका बी भी बन गया। अब हम लोग देखते हैं ग की ओर। ध्रुव और फोकस के बीच, यानी कहने का मतलब यह है दोस्तों, ध्रुव यानी पी, फोकस यानी एफ, यानी एफ और पी के बीच, एफ और पी के बीच वस्तु रखा हुआ है। तो दोस्तों जब वस्तु एफ और पी के बीच होता है तो हम आपको बताए थे कि दर्पण के पीछे बनेगा, यानी दूसरी ओर बनेगा, ठीक है। और वहां पे काल्पनिक एवं सीधा प्रतिबिंब बनेगा। तो दर्पण के दूसरी ओर आपका जो दिया हुआ है 6 नंबर पे दिया हुआ है, यानी गा का हो जाएगा 6 नंबर, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं गा। कह रहा है फोकस एफ और सी के बीच। तो दोस्तों एफ और सी के बीच, जी हाँ देखिए एफ और सी के बीच रखा हुआ है। तो जब वस्तु एफ और सी के बीच रखा हुआ है तो उसका प्रतिबिंब अनंत और सी के बीच बनेगा। यहाँ पे हम लोग ऑप्शन जहां भी देखें अनंत और सी के बीच, सी और अनंत के बीच, यानी इसका हो जाएगा घा का ऑप्शन 2, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। अब बताओ एफ और सी के बीच रखा हुआ है तो उसका प्रतिबिंब का आकार बड़ा बनेगा, ठीक है। वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। देखो यहाँ पे जो आपका पीछे हम ट्रिक बताए थे, बड़ा बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा बनेगा, ठीक है। अब देखिए अंग में क्या दिया हुआ है, फोकस एफ पे वस्तु रखा हुआ है। जब वस्तु जो है फोकस पे रखा हुआ है तो हम आपको बताए थे कि जब वस्तु अनंत पर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। फिर उसका रिवर्स कीजिए कि जब वस्तु जो है फोकस पर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब जो है कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। यानी कि मतलब दर्पण से बहुत दूर बनेगा, ठीक है। तो इसका अंगा का हो जाएगा 1 नंबर का, यानी दर्पण से बहुत दूर उसका प्रतिबिंब बनने वाला। हम आपको बताए थे कि जब वस्तु फोकस पर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब जो है अनंत पे बनेगा, और जब वस्तु फोकस पे रख दिए हैं तो उसका प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा। कंप्लीट। चलिए अब हम लोग चलते हैं चा की ओर। चा दिया हुआ है वक्रता केंद्र सी और अनंत के बीच। सी देखिए, जी हाँ सी और अनंत के बीच। तो आपको बता दें जो वस्तु सी और अनंत के बीच आता है उसका प्रतिबिंब एफ और सी के बीच बनता है, एफ और सी के बीच बनेगा। अब यहाँ पे जहां भी इसका ऑप्शन एफ और सी के बीच है, देखिए एफ और सी के बीच, यानी चा का होगा 3 नंबर, ठीक है। अब वस्तु जब अनंत और सी के बीच, अनंत और सी के बीच रखा है उसका प्रतिबिंब एफ और सी के बीच बनेगा, छोटा बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये जो है आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा, ठीक है। अब इस पे जो भी आधारित क्वेश्चन रहेगा, जैसे कहने का मतलब कि आपसे पूछेगा वस्तु अनंत पे रखा हुआ है, यानी अवतल दर्पण के सामने वस्तु अनंत पे रखा है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो जब वस्तु अनंत पे रहेगा तो उसका प्रतिबिंब सबसे पहले फोकस पे बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा बनेगा, और कैसा बनेगा, छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा। तो जब वस्तु अनंत पे रहता है तो इसका प्रतिबिंब छोटा बनेगा। आपको जो है वो जो हम पीछे थ्योरी बताए थे उसको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, उस पर जो है थोड़ा सा देख लीजिए, और उसी पे हम आपको प्रैक्टिस करवा दिए हैं, ठीक है। अब इससे जो भी संबंधित आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अवतल दर्पण से संबंधित, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और जब अच्छा लगा होगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।